नमस्कार प्यारे बच्चों। बेटा हमने पीछे भारतीय सांस्कृतिक ऐतिहासिक किले के विषय में जाना कि भारत अपनी प्राचीन सभ्यता के लिए पहले से ही जाना जाता है। यहाँ के ऐतिहासिक किले अतीत की गाथा सुनाते हैं, अतीत बीते हुए समय की गाथा कहानी सुनाते हैं। तो हमने किलों के बारे में जानकारी एकत्रित की, उसके विषय में पढ़ा समझा। तो प्यारे बच्चों, आज हम अभ्यास कार्य पुस्तक में करेंगे और थोड़ा सा जो प्रश्न उत्तर थे वो समझेंगे। जिस बच्चे ने प्रश्न उत्तर कर लिए हैं वो समझें और याद करें, और जिसने नहीं किए हैं वो अब कर लेंगे, ठीक है। जैसलमेर का किला किसने बनवाया था? जैसलमेर का किला रावल जायसवाल ने बनवाया था। किसने बनवाया था? रावल जायसवाल ने। जैसलमेर के किले का आकार कैसा है? जैसलमेर किले का आकार त्रिकोण है। यहाँ पर आकार है बेटा, आकार नहीं है, ठीक है। टाइपिंग में गलती हो जाती है। यहाँ पर जिस बच्चे ने आकार किया हुआ है वो आकार कर लेंगे। महाराणा प्रताप की बहादुरी की गवाही देने वाला कौन सा किला है? महाराणा प्रताप की गवाही देने वाला किला कौन सा है बेटा? चित्तौड़गढ़ किला है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था बेटा? मुगल बादशाह शाहजहां ने। हैदराबाद में और कौन कौन से किले हैं? हैदराबाद में पुरानी हवेली, नया किला, वारंग किला, मेढक किला इत्यादि। दिल्ली के लाल किले का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। दिल्ली में लाल किला अत्यंत प्रसिद्ध किला है। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। इसे लाल किला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी बाहरी जो दीवार है ना बेटा, बाहर की जो दीवार है वो लाल पत्थर की बनी है, इसलिए इसे लाल किला कहते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण करते हैं। स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं बेटा? प्रतिवर्ष 15 अगस्त को। अब आ रहे हैं ना 15 अगस्त, तो स्वतंत्रता दिवस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण करते हैं। प्राचीर का अर्थ होता है बेटा गुम्बद। जैसलमेर के किले के आकर्षणों का वर्णन कीजिए। इस किले का मुख्य आकर्षण जैन मंदिर, रॉयल पैलेस और इसके बड़े बड़े दरवाजे हैं। जैसलमेर शहर हवेलियों और झीलों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ हवेलियाँ बहुत ज़्यादा है, झील के लिए प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ के किले के विषय में आप क्या जानते हैं? चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है बेटा। यह चित्तौड़गढ़ का किला बैराज नदी, यहाँ बैराज की जगह आप बैराज नदी करेंगे। क्या करेंगे? बैराज नदी। बैराज नदी नहीं, बैराज नदी के किनारे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में बसा है। ये राजस्थान का गौरव है और भारत का सबसे बड़ा किला है। इसका निर्माण मौर्यों द्वारा 7वीं सदी में हुआ था। लगभग 700 एकड़ के क्षेत्र में फैला है। आप लिख सकते हैं लगभग 700 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है।
वाह है लगा सकते हैं। यह किला 500 फुट ऊंची पहाड़ी, ऊंची में आप चंद्र बिंदु लगा सकते हैं, ऊंची पहाड़ी पर खड़ा है। आगे देखेंगे गोलकोंडा किले की विशेषताएं लिखिए। यह आंध्र प्रदेश के हैदराबाद शहर में स्थित है। कौन से शहर में बेटा? हैदराबाद में। इसका निर्माण काकतीय राजा ने करवाया था। राजा का नाम है काकतीय। इस राजा ने इसका निर्माण करवाया था, बनवाया था। हैदराबाद में लगभग 11 किलोमीटर दूर पश्चिमी बारी इलाके में स्थित है। यह किला 120 मीटर ऊंची ग्रेनाइट पहाड़ी पर बना है। कौन सी पहाड़ी पर बना है बेटा? ग्रेनाइट की पहाड़ियों पर बना है गोलकोंडा किला। यहाँ पर गोलकुंडा की जगह गोलकोंडा ही कर लो, ठीक है। यहाँ गोलकोंडा किला कोल्लूर झील के पास हीरे की खान के लिए भी प्रसिद्ध है। ये कोल्लूर झील है, इसके पास में यह हीरे की खान के लिए यहाँ पर विशेष इसका वो है बेटा। तो गोलकोंडा किला कोल्लूर झील के पास हीरे की खान के लिए भी प्रसिद्ध है। राणा मानसिंह तोमर ने कौन सा किला बनवाया था, उसका वर्णन कीजिए। राणा मानसिंह तोमर ने ग्वालियर किला बनवाया था। कौन सा किला बनवाया था बेटा? ग्वालियर का। इस किले का मुख्य आकर्षण सास बहू मंदिर, गुजारी महल इसमें विशेष है। यह राजसी स्मारक है, स्थान है और भारत के मशहूर किलों में से एक है। इस किले की एक खूबी यह है, एक यह खासियत है कि इस पर डाक टिकट भी जारी किया जाता है। आगे देखेंगे, पुस्तक में करेंगे, साथ साथ पुस्तक निकाल लें और मेरे साथ साथ करते रहें। शब्द संपदा में से शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो ये रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति करनी है हमें। जो ये पेटिका में शब्द दिए हैं उनमें से छांट कर आपने नीचे लिखने हैं। लाल किला खालिस्तान ने बनवाया, तो किसने बनवाया था लाल किला? शाहजहाँ ने। तो आप इसमें शाहजहाँ भर देंगे। राणा मानसिंह तोमर ने खालिस्तान का किला बनवाया था। किसका किला बनवाया था? ग्वालियर का। तो आप इसमें ग्वालियर भरेंगे। स्वतंत्रता दिवस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले से क्या करते हैं? ध्वजारोहण करते हैं। तो आप यहाँ पर भरेंगे ध्वजारोहण। चित्तौड़गढ़ का किला महाराणा प्रताप की बहादुरी की गवाही देता है। तो इसमें गवाही भरेंगे। जैसलमेर का किला राजस्थान में है, ठीक है। आगे देखेंगे, नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। ये बेटा अपनी तरफ से आप कर सकते हैं। जैसे संग्रहालय है, इस शब्द का प्रयोग होना जरूरी है। जैसे मेरे स्कूल में एक संग्रहालय है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। जलाशय, चित्तौड़गढ़ में 2 प्रसिद्ध जलाशय हैं। त्रिकोण, सोनार किला त्रिकोण आकार में बनाया गया है। यमुना, लाल किला यमुना नदी के किनारे बनाए गए हैं। तो यहाँ पर आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद तो आप कर ही लेंगे। जैसे त्रिकोण है, त्रै प्लस ई नहीं करेंगे, त्रै प्लस, पहले त्रै को तोड़ेंगे, तै प्लस रै प्लस ई, त्रि बन गया। त्रै को कैसे बनाएंगे? त्रै कैसे बनता है? तै प्लस रै से, ठीक है। तो आप त्रै प्लस ई से तो सीधा त्रि बना दिया, ठीक है। और इस प्रकार करें, तै प्लस रै प्लस ई, दोनों ठीक रहेंगे, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। त्रै प्लस ई करेंगे तो भी ठीक है। और तै प्लस रै प्लस ई करें, त्रि, ये त्रै को तोड़कर बनाएगा। ये त्रै को सीधा लिखकर ई की मात्रा लगाई हुई है, ठीक है बेटा। कै प्लस ओ प्लस न आने वाला है बेटा, ये न प्लस ए, ठीक है। तो आप कर लेंगे। ये वर्ण विच्छेद है। जैसे आकर्षण, आ प्लस कै, ए रै से ए न ए, आकर्षण।
आगे देखेंगे बेटा, शब्दों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। जैसे संग्रहालय, शुद्ध करके लिखा संग्रहालय। पुरातत्व, गवाही, राजस्थान, जलाशय, यमुना। आगे नीचे लिखे शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। आपने भाववाचक संज्ञा बनानी है। जैसे राजस्थान की क्या हो गई, राजस्थानी। प्रसिद्ध का प्रसिद्धि, समृद्ध समृद्धि, राज राजस्व, स्वतंत्र स्वतंत्रता, ऐतिहासिक इतिहास। आगे देखेंगे, हिंदी भाषा में भी भाषा की स्पष्टता के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उन्हें क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, विराम चिन्ह। हमने व्याकरण में बेटा इसको पढ़ा है, समझा है और इसके विषय में जाना भी है। कुछ मुख्य विराम चिन्ह इस प्रकार है। जैसे पूर्ण विराम लगाते हैं ना, वाक्य की समाप्ति के बाद हम क्या लगाते हैं, समाप्ति होने पर पूर्ण विराम चिन्ह। अल्प विराम, अल्प समय यानी थोड़े समय के लिए रुकने पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, कोमा। ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। प्रश्न पूछे जाने पर तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये सब क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। विस्मय आदि बोधक, विस्मय आदि भाव को, हाय राम ये क्या हो गया, वाह आज तो मज़ा आएगा, तो इस प्रकार। अर्धविराम, आदि बात कहकर रुकने पर कौन सा चिन्ह लगाते हैं, अर्धविराम। आओ वाक्य पढ़ें और इनमें लगाएं। नीचे लिखे वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाएं। मैंने खाना क्यों नहीं दिया, तो मैंने अल्पविराम, क्यों नहीं दिया, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम क्या कर रहे हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। आज मौसम सुहावना है, वर्षा होगी, सुहावना है के बाद क्या लगाएंगे, अल्प विराम, वर्षा होगी, पूर्ण विराम। सोनल, कियांशी, सेवी एक परिवार के, सोनल के पीछे क्या लगाओगे, अल्प विराम। कियांशी और सेवी एक परिवार के हैं, इसमें लास्ट में पूर्ण विराम। वाह क्या बात है, तो वाह के बीच में विस्मयादि, क्या बात है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा, क्या बात है। आज तुमने क्या खाया, प्रश्नवाचक चिन्ह। आज आपने क्या करना है, एक सुंदर किले का चित्र अपनी कॉपी में चिपकाकर उसके विषय में 5 वाक्य लिखिए। एक सुंदर किले का चित्र, कोई भी किले का चित्र आप चिपकाएंगे, उसके विषय में नीचे 5 पंक्तियां लिखेंगे। अगर किसी के पास नहीं है चिपकाने के लिए तो वो ड्रा कर सकते हैं। पहले ड्रा करेंगे, उसके विषय में नीचे 5 पंक्तियां लिखेंगे। ठीक है। अगला है, राजस्थान भारत के प्रसिद्ध राज्यों में से एक है। आप राजस्थान के किसी मशहूर शहर, कोई भी, जयपुर का भ्रमण करने जाएं और अब फिर कक्षा में आकर चर्चा करें। कितने बच्चे घूमने के लिए गए हैं कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है बेटा, और चर्चा क्लास में तो करते ही हैं। दिल्ली का कुतुब मीनार या आगरा का ताजमहल पर जानकारी एवं चित्र सुंदर परियोजना तैयार कीजिए। क्या करना है बेटा, दिल्ली का कुतुब मीनार और आगरा का ताजमहल की जानकारी इकट्ठी करनी है, उसके विषय में लिखना है। उनका चित्र आपने अपने फेयर नोटबुक में लगाना है। एक चित्र एकत्रित कर कर एक सुंदर परियोजना तैयार कीजिए। आपने एक सुंदर परियोजना तैयार करनी है। A4 साइज का पेपर लेना है, उसके ऊपर आपने कुतुब मीनार और आगरा का ताजमहल का चित्र चिपकाना अलग अलग। ठीक है, और उसके नीचे उसके विषय में लिखना है। सभी करेंगे ये काम, सभी के लिए कंपलसरी है, ये एक्टिविटी है, इस काम को जरूर करें। संग्रहालय क्यों बनाए जाते हैं, इसके क्या लाभ होता है, और पुराने ऐतिहासिक स्मारक हमें क्या प्रेरणा देते हैं,
इन 2 प्रश्नों के विषय में कल विस्तार से जानेंगे और समझेंगे। बस आज इतना ही। धन्यवाद।